बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जहां इस वक्त दुनिया भर में मामलात तनाव का शिकार हैं। अमेरिका ईरान के मामलात हों या फिर नई लाइनमेंट्स हों, इस वक्त तमाम दुनिया में नया मंजरनामा जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। इस नए मंजरनामे में पाकिस्तान बहुत अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। ना सिर्फ अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है बल्कि दुनिया हमारी अहमियत को मान भी रही है और इसको अप्रिशिएट भी कर रही है। ऐसे में जो पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है, जो पाकिस्तान के हिस्से में दुनिया भर की तारीफें आ रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दुश्मन कुव्वतें भी मुतहरिक होती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर दुश्मन कुव्वतें अब पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात को हवा देने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। वो किस तरह, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज कुछ चीजों से अपने व्लॉग में मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं। बहुत अहम तरीन चीजें हैं जिनसे मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं। जो ही सोशल मीडिया कुछ दिनों से मैं खोल रहा हूं या मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो सोशल मीडिया खोलते हैं तो तवातुर के साथ मसल की पोस्टें जो हैं, फिरका वराना पोस्टें जो हैं वो सामने आती हुई नजर आती हैं। अब ये फिरका वराना पोस्टें जो है, जब ईरान और अमेरिका का मामला होता है और ईरान के हवाले से तमाम मामलात में पाकिस्तान किरदार अदा करते हैं, तो उसके बाद से ये इस मामले में तेजी नजर आ रही है। और जब इस तमाम मामले को हमारे इदारे इंटेरोगेट करते हैं तो पता चलता है कि जिन अकाउंट से ये पोस्टें शेयर हो रही हैं, इनमें से 95% वो अकाउंट्स हैं जो कि बेनामी हैं। और ना सिर्फ बेनामी है बल्कि जब इनको मजीद इंटेरोगेट किया जाता है तो ये बिरोने मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। और बाज ऐसी आईपीज भी ट्रेस हुई हैं जो कि एक तरफ तो शिया मसलक के हवाले से पोस्ट शेयर कर रहे हैं, दूसरी जानिब सुन्नी मसलक के हवाले से भी पोस्ट शेयर कर रहे हैं। और इस तमाम मामले में हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो जाने अनजाने में इस डिबेट का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक जो चिंगारी है उसको भड़काने की कोशिश की जा रही है। और तमाम तर मामले में ऐसा महसूस हो रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर फिरका वराना जो है फसादात करवाने की कोशिश की जा रही है। और इसके ताने बाने जब इंटरोगेट किया जाता है तो भारत और अफगानिस्तान से मिलते हुए नजर आते हैं कि वहां से ये तमाम मामला जो है वो चल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की जो है मामला सर उठाने की और इस चीज को हवा देने की कोशिश की जा रही है। तो ये पोस्टें बज़ाहिर तो बिरोने मुल्क से शेयर हो रही हैं और तमाम मामला जो हैं वो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में हमारे अपने लोग जो हैं वो इस तमाम तर मामले का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मामला अब कुछ अरसे से मजीद तेज होता हुआ नजर आ रहा है और मजीद जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर बकायदा इन मामलों को लेकर डिबेट करवाई जा रही है। और जानबूझ के इस तमाम तर मामले में, इस तमाम तर सूरत हाल में जो है इस चीज को हवा देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज्यादा एहतियात और मोहतात रहने की जरूरत है कि इस हवाले से किसी किस्म के भी मवाद को ना तो शेयर करें, ना ही किसी किस्म की डिबेट में पड़े, क्योंकि मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें हैं उसको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान का जो वकार दुनिया भर में मिला है वो रास नहीं आ रहा। और पाकिस्तान को जो फतह ऑपरेशन बिनानुल मरसूस में मिली थी और उसके बाद अब उसको भी 1 साल होने को आया है, इस तमाम तर सूरत हाल में भारत किसी तौर पर भी पाकिस्तान को मजीद उठता हुआ नहीं देखना चाह रहा, क्योंकि इस तमाम ईरान और अमेरिका मंजरनामे में पाकिस्तान ने भारत का जो ख्वाब था वो ख्वाब चिकनाचूर कर दिया है, उनके किरदार को भी महदूद कर दिया है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के फेस टू फेस तो नहीं आ पा रहा। बरास्ता अफगानिस्तान जो है वो हमारे अंदर दहशतगर्दी करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़रबुल जो हक है वो भी शुरू किया और अफगानिस्तान को इस हवाले से वहां पर स्ट्राइक्स की और दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया और वहां पर दहशतगर्दियों का कला कमा किया,
तो उसके बाद अब भारत ने एक नई साजिश रची है कि पाकिस्तान के अंदर किसी तरह से कोई फसादात जो है वो बर्पा किए जाएं, और इसके लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने की ये मजमूम कोशिश जो है वो की जा रही है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि अमेरिका और ईरान के हवाले से, तो अमेरिका अपनी पॉलिसी के ऊपर कारबंद है। अमेरिका ने फैसला किया है कि ईरान के ऊपर मजीद जो है वो माशी दबाव को डाला जाए, मजीद जो है ईरान को दबाव में लाकर अपनी शराइत के ऊपर मुज़ाकरात के हवाले से तैयार किया जाए। अब अमेरिका ने जहां आप नए हरमुज की ब्लॉकेट की हुई है, वहीं पर मजीद माशी दबाव डालने के लिए ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स के अकाउंट्स को मुंजमद करने पर गौर शुरू कर दिया है। मकसद यही है कि ईरान के ऊपर माशी प्रेशर आए, माशी दबाव आए, जिसके बाद ईरान जो है वो अमेरिकन शराइत के ऊपर अमेरिका के साथ टेबल के ऊपर बैठे और तमाम मामला जो है वो हल की तरफ जाएं और अमेरिका अपनी शराइत के ऊपर मुज़ाकरात की टेबल पर जीत का ऐलान करके उठे। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी ने भरा दावा किया है कि ईरान ने जंग बंदी से मुतल्लिक नई शराइत पाकिस्तान के हवाले कर दी है। ईरान ने जुमेरात की रात को अपना नया मुज़ाकराती जो ड्राफ्ट था वो पाकिस्तान के हवाले किया है। अब इस मुज़ाकराती ड्राफ्ट में जो कुछ ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स के साथ इसको पाकिस्तान के हवाले किया गया है, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि इस मुज़ाकराती ड्राफ्ट में भी आबना हरमुज की ब्लॉकेट के हवाले से सर-ए-फहरिस्त जो है वो मामले को रखा गया है। अब अमेरिका का कहना है कि आबना हरमुज की ब्लॉकेट उस वक्त खत्म होगी जब मुज़ाकरात किसी तरफ लग जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो है अब तक की सूरत हाल में डेडलॉक नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से अपनी मुस्बत कोशिशें कर रहा है और ये ड्राफ्ट अब अमेरिकन के साथ शेयर कर दिया गया है और पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार जो है अमन के लिए वो अदा कर रहा है और करता भी रहेगा। तो दूसरी जानिब ट्रंप के पास जो इख्तियार था जंग के हवाले से वो भी खत्म हो गया है। 60 दिन का वक्त था, अब ये इख्तियार जो है वो कांग्रेस को चला गया है। अब ये कांग्रेस की कोर्ट में गेंद है कि वो ट्रंप को आगे जंग की इजाजत देती है या फिर इस जंग को रोकने का कह देती है। ये अब कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रंप के हवाले से इस जंग के हवाले से क्या फैसला किया जाता है। तो व्यूअर्स, बहुत अहम तरीन हमने खबरों से आपको आगाह किया है। ईरान का अमेरिका के साथ मामला हो या फिर पाकिस्तान के अंदर एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत फिरका वराना फसादात करवाने की कोशिश हो, आज के व्लॉग में हमने आपको बहुत अहम तरीन खबरों से आगाह किया है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।